दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस वीडियो में जैसे कि लोकसभा का राज्यसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र जिसको कहते हैं, उसमें कुछ जो रोचक बातें हो रही है, जो कुछ इंटरेस्टिंग स्पीचेस हो रही है और कुछ ऐसा ही बर्ताव जो है जो चेयर पे बैठे हुए लोग हैं वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसी को लेकर आज हमने सोचा कि ये वीडियो आपके लिए हम बनाएं, तो खबर आप तक पहुंचाए। गौरव गोगोई जो है वो कांग्रेस के एक बड़े तेज तर्रार सांसद हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, आप जानते हैं। और वो एक स्पीच दे रहे थे। दो मुद्दे उन्होंने जो है अलग अलग, मैंने उसको थोड़ा जो है एडिट किया क्योंकि दो अलग अलग मुद्दे पर उन्होंने बात बड़ी महत्वपूर्ण की। और वो जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक वो रिकॉर्ड पर भी गई हुई है। तो ऐसी बातें जो है करना, और अगर रिकॉर्ड पर जाती है तो ये एक, मुझे लगता है कि आज की तारीख में तो किसी भी विपक्षी सांसद का एक अचीवमेंट हो सकता है। दो अलग अलग मुद्दे हैं। एक है जिसमें कि वो कह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो अटेंशन मैनेजमेंट में डॉक्टरेट पीएचडी कर चुकी है। कैसे, क्यों, किस कारण से ये कहा, ये पूरी बात जो है, और जिस तरह से उन्होंने मोदी साहब के लिए भी एक बात उनकी मौजूदगी में कही, शायद वो भी आपको सुनना चाहिए। तो पहले ये वाली बात सुन लेते हैं। तंत्रों को की जो एक परंपरा यहाँ पे स्थापित करने की कोशिश सत्ता पक्ष कर रही है, इस राजतंत्रों को बनाने में भ्रम एक विशेष अस्त्र इनका होता है। भ्रम बहुत जरूरी है लोगों को भ्रमित करने में, और सर इसमें तो ये माहिर है। ये सरकार तो सर इवेंट मैनेजमेंट में डॉक्टरेट है, और लोग कहते हैं इवेंट मैनेजमेंट, मैं कहता हूं अटेंशन मैनेजमेंट। ये अटेंशन मैनेजमेंट में ये इन्होंने पीएचडी की है कि कैसे लोगों का ध्यान भटकाया जाए। हम कहते हैं कि मणिपुर में प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, 190 लोगों की मृत्यु हुई, 50,000 लोग बेघर हुए। वो कहते हैं G20 देखो, प्रधानमंत्री पेरिस में है वो देखो। हम कहते हैं कि नोटबंदी में 100 लोगों की मृत्यु हुई, कौन इसका जिम्मेवार है। वे कहते हैं कि इश्तिहार में पेटीएम का इश्तिहार आया है, उसमें मोदी जी का चेहरा है, आप वो देखो। हम कहते हैं कि चाइना आज हमारे जमीन पे कितना घुस आया है, चीन हमारे लद्दाख के किसानों के साथ मुठभेड़ कर रहा है। ये कहते हैं कि आप देखो कि मालदीव की तुलना में हम कितने ताकतवर हैं। हम कहते हैं कि अडानी पे सारे कोयला फैक्ट्री चला गया है, ये राहुल गांधी जी को निष्कासित कर देते हैं। किसान कहता है कि हर वर्ष मेरा किसान भाई लगभग 10,000 किसान आत्महत्या हो कर रहा है। युवा कह रहा है कि हम बेरोजगार हैं, महिला कह रहे हैं कि हम महंगाई से मर रहे हैं। आज आर्थिक असमानता बढ़ रही है, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर हो रहा है। आज हमारे देश के 10% लोग 50% धन संपत्ति के मालिक है, और ये कहते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो ये जो भ्रम का इस्तेमाल करते हैं लोगों के समस्याओं पर पर्दा डालने का, लोक शक्ति को कमजोर करने के लिए ये भ्रम का इस्तेमाल करते हैं। लोगों को एक माया जाल में फंसाकर राजा को ताकतवर बनाने का आज ये काम ये करते हैं। सर मैं आदर करते हुए, प्रधानमंत्री जी एक साधारण घर से आते हैं, उनका मैं आदर करता हूं, और वो बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। लेकिन दुख की बात यह है सर कि आज उन्होंने अपना सिंहासन इतनी ऊंचाई पर बना दिया है कि जमीन पर लोगों की समस्या आज उनके कानों तक पहुंचती नहीं है। बेरोजगार युवाओं के जो आंसू है उनको दिखाई देती नहीं। वो इतनी ऊंचाई पर है सर कि आज जब युवा कहता है कि मैं शिक्षित हूं, लेकिन 25 वर्ष के आयु से कम जो ग्रेजुएट है उसमें से लगभग 42.3% ग्रेजुएट बेरोजगार है, ये उनके ऊंचाई तक का उनके कानों पर नहीं पहुंचती। नौकरी की तलाश में सर आज हमारा युवा आज अवैध रूप धारण करके आज अमेरिका जा रहा है सर। हमने कुछ ही दिन पहले देखा कि कैसे 303 लोगों ने प्लेन चार्टर करके निकारागुआ तक गए, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अमेरिका में जाए, कि वो रोजगार के तलाश में, नौकरी के तलाश में। आज ये है, हमने ये कुछ दिन पहले डुंकी एक पिक्चर आई, डुंकी सिर्फ पिक्चर नहीं है सर, डुंकी आज सच्चाई है। पिछले 5 वर्ष में सरकार ने खुद कबूल किया है कि अमेरिका में अवैध रूप से भारतीय नागरिकों का जाना पिछले 5 वर्ष में बढ़ चुका है। लगभग 2022-23 में लगभग 90,000 भारतीय लोगों ने
अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश की, कभी कनाडा के बॉर्डर पे, कभी मेक्सिको के बॉर्डर पे। वो कितने वो मजबूर होते हैं सर कि अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर वो कभी रोजगार के तलाश में कभी यूएई जाते हैं, कभी कनाडा जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं। आज ये है आर्थिक स्थिति, लेकिन आज महाराज इतनी ऊंची सिंहासन पर बैठे हैं, आज ये उनको दिखती नहीं है। महाराज इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं कि इनको वास्तविक स्थिति जो है वो दिखती ही नहीं है, उनका दर्शन नहीं होता है, ना वो बातें उनके कान तक पहुंचती है। तो क्या गलत कहा गौरव गोगोई ने? कुछ गलत तो नहीं है। खैर, उसके बाद एक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि ये जो है ये लोकतंत्र और संसद जो है उसका मंदिर कहा जाता है, लेकिन ये अब जो है जिस तरह से संसद को चलाया जा रहा है उसे देखते हुए लगता है कि ये राजा का राज दरबार बनकर रह गया है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, सुनिए इसको भी। हमारे संसदीय इतिहास में सबसे ये रिकॉर्ड है कि एक दिन में 146 मेंबर्स को निलंबित करना, ये हमारे संसदीय इतिहास में एक रिकॉर्ड है। और दुनिया में भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं कि एक ही दिन में 146 सांसदों को निलंबित करके 3 दिन में 14 बिल पारित करना, ये रिकॉर्ड है सर, ये रिकॉर्ड है। तो इसीलिए सर एक महिला सांसद को भी निष्कासित किया गया। तो ये पूरे जो संसदीय जो मर्यादा है सर, बार बार हम देख रहे हैं सर। एक मिनट आप भी चुप रहो। मैं माननीय सदस्य से अपेक्षा करूंगा कि वो सदन के किसी भी निर्णय पर जो सदन ने लिया है उस पर टिप्पणी नहीं करे तो उचित रहे। बोले आप, कोई दिक्कत नहीं। सर 2014 के बाद हम इस सदन को लोकतंत्र का मंदिर के तरीके से लोकतंत्र का मंदिर कहकर हम इस सदन को सम्मानित करते हैं। लेकिन सर 2014 के बाद धीरे धीरे हम एक सुनिश्चित योजना सत्ता पक्ष के द्वारा देख रहे हैं। अब ये सदन या ये संसद लोकतंत्र का मंदिर नहीं सर, ये एक विशेष सम्राट का जीता जागता राज दरबार धीरे धीरे बनता जा रहा है। अब महाराज एक सेकंड आप 1 मिनट मानिए। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य है, आप संसद पर ही आरोप लगाएं। इस संस्था में आप बैठे हैं, जिस संस्था का पवित्र सदन है, आप ही सोचे क्या बोल रहे हैं आप। नो एलिगेशन ना, आपने संसद पर सवाल उठाया, पार्लियामेंट की सिस्टम पर सवाल उठाया। नो सर मैं अपनी बात रखूं। हाँ। मैं सदन की मर्यादा और भारत की संसदीय की इतिहास की मर्यादा की संरक्षण में बोल रहा हूं। बात कर रहा हूं सत्ता पक्ष की सुनिश्चित योजना, क्योंकि जब भी यहाँ पे महाराज जब आते हैं तो सारे सांसद खड़े होकर ताली बजाते हैं, उनका जयकार होता है। जो जिस जिम्मेवारी से हम आते हैं, जिस जिम्मेवारी से हम आते हैं सर, वो जिम्मेवारी को हम भूल जाते हैं। और महाराज भी आते हैं, कुछ क्षण बैठते हैं और फिर वो चले जाते हैं, विदाई देते हैं और एक भी सवाल का उत्तर नहीं देते। सर इससे पहले भी सदन में और इस संसद में बहुत से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोले ना, माननीय आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस संसद की बात कर रहे हैं। संसद में बोले, संसद के इतिहास की बात कर रहे हैं सर। इस संसद के इतिहास में बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं, सभी प्रधानमंत्री ने अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रश्नों का उत्तर दिया। लेकिन हमने शायद पहली बार हमने एक महाराज को देखा जिसने 5 साल में किसी भी विभाग का प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। गलत सर, ये ख्वाहिश हो सकती है सर, ये उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिश हो सकती है कि भारत की लोकतंत्र को राजतंत्र में परिवर्तित कर दे। बहुत सही, बहुत सटीक, बहुत सचोट बात कही गौरव गोगोई ने अपनी स्पीच में कि महाराज जैसे आते हैं तो दरबारी जैसे खड़े हो जाते हो, वैसे सब खड़े हो जाते हैं, नारे लगते हैं, जय जयकार होता है ना। महाराज आते हैं, कुछ समय बैठते हैं, फिर चले जाते हैं। और ये बात बड़ी सही है कि अब तक प्रधानमंत्री जी ने उनके पास जितने भी विभाग है, उन विभागों को लेकर जब सवाल किए गए हैं तो एक भी सवाल का उत्तर, सवाल का जवाब उन्होंने संसद में नहीं दिया।
तो ये लोकतंत्र के मंदिर को एक विशेष राजा का दरबार नहीं बनाना हुआ तो और क्या हुआ? बात सही है। लेकिन आपने देखा ओम बिरला साहब की जो छटपटाहट थी, उनको लगा कि ये मेरे आका को ये क्या कह दिया गया, है ना। लेकिन बात तो सच कही गौरव गोगोई ने, कहाँ गलत कही। तो ये सब बातें जो हैं आपके ध्यान पर भी होना, आपके समक्ष भी इसका प्रस्तुत होना बहुत जरूरी है। ये सब वास्तविकताएं हैं इस देश में अभी जो पिछले 10 साल से जो हो रहा है, इसमें ये सब चीजें भी शामिल हैं। यही बताना था आपको इस वीडियो में। आपको क्या लगा, कैसा आपको महसूस हुआ, ये हमने आपके सामने जो प्रस्तुत किया, वो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बता सकते हैं। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही और सच्ची लगती हो, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसी को आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।